दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2021 के बुल रन में लैंड, कर्व ऐसे टोकन्स ने 150x से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया था। यानी कि अगर आपने इन टोकन्स में अगर 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किया होता तो आज उनकी वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए होती। ये टोकन्स डीफाई सेक्टर्स के थे और डीफाई सेक्टर 2021 में क्रिप्टो में एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट था। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि डीफाई मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या है और कैसे ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन बन चुका है पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में। देखते हैं इस वीडियो में। डीफाई को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रेडिशनल फाइनेंस यानी कि आपकी आम जिंदगी में फाइनेंस कैसे काम करती है। सपोज कीजिए रोहन, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, वो अपने हर महीने की सैलरी में से बचे कुछ रुपयों को बैंक में जमा करता है ताकि उसे उसके जमा किए हुए पैसों पर कुछ प्रतिशत का रिटर्न मिल सके। अब वहीं दूसरी तरफ सेठ किरोड़ीमल, जो अपने कपड़ों के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए अब सेठ किरोड़ीमल अपनी थोड़ी जमीन और अपने पत्नी के गहने बैंक में गिरवी रखकर लोन ले लेते हैं। इस प्रोसेस में बैंक रोहन के जमा किए पैसों पर कम इंटरेस्ट देगी, जैसे कि 4% सालाना, और सेठ किरोड़ीमल से ज्यादा इंटरेस्ट लेगी दिए हुए लोन पर, जैसे कि 14% सालाना। तो इसी तरीके से ट्रेडिशनल फाइनेंस काम करती है, जहां पर बैंक दोनों व्यक्तियों के बीच लेन देन के लिए एक विश्वसनीय माध्यम का काम करता है। अभी आप यहाँ ये सोचिए कि क्या ये लेन देन पॉसिबल है बिना बैंक के? पॉसिबल है अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे का भरोसा नहीं तोड़ते हैं। लेकिन क्या होगा अगर सेठ किरोड़ीमल की जगह कोई फ्रॉड इंसान हो जो ठगी करके सारे पैसे लेकर भाग जाए? इसलिए यहाँ पे ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर एक विश्वसनीय सेंट्रलाइज पार्टी होनी चाहिए, जैसे कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, जो अपनी जिम्मेदारी पे दोनों व्यक्तियों के बीच एक विश्वसनीय माध्यम का काम करें। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी कि डीफाई की। तो जैसे कि सेंट्रलाइज फाइनेंस या ट्रेडिशनल फाइनेंस में बैंक ट्रस्टेड पार्टी होती है, डीफाई में बैंक की जगह होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दो यूजर्स के बीच का एग्रीमेंट होता है जो कि कंप्यूटर की कोडिंग लैंग्वेज में लिखा होता है। इस कोड को आप चेक करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। जिस तरह ट्रेडिशनल फाइनेंस में बैंक से लोन लेने के लिए कोई फिजिकल एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी या गोल्ड गिरवी रखने पड़ते हैं, उसी तरह डीफाई में वर्चुअल एसेट्स जैसे बिटकॉइन या इथेरियम गिरवी रखने पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि डीफाई वर्क कैसे करता है। सपोज कीजिए कि राहुल के पास कुछ बिटकॉइन है जिससे वो सालाना कुछ इंटरेस्ट अर्न करना चाहता है। तो राहुल अपने बिटकॉइंस को डीफाई के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट करके मंथली या ईयरली इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। अब दूसरी साइड है मुकेश, जिसके पास कुछ बिटकॉइंस हैं जिसे वो बेचना नहीं चाहता है और उसके बदले में उसे कुछ मनी चाहिए। तो वो उसे डीफाई के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गिरवी रखकर बदले में कुछ मनी जैसे कि यूएसडीटी या डाई कॉइन ले सकता है और टाइम टू टाइम रीपेमेंट करके मुकेश अपने बीटीसी को छुड़ा सकता है। अब हम बात करते हैं कि डीफाई ट्रेडिशनल फाइनेंस से डिफरेंट कैसे है। अगर हम ट्रेडिशनल फाइनेंस में कोई भी सर्विस इस्तेमाल करते हैं तो हमें केवाईसी करना जरूरी होता है, लेकिन डीफाई में आपको किसी भी केवाईसी की जरूरत नहीं होती है। यहाँ आप बिना केवाईसी के कोई भी सर्विस यूज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज फाइनेंस कंट्री लिमिटेड होती है, यानी कि आप इंडिया में हैं तो दूसरे देश की फाइनेंशियल सर्विसेज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या फिर दूसरे देश इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम में इतनी आसानी से नहीं आ सकती। लेकिन डीफाई एक ग्लोबल सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि आप किसी भी देश से डीफाई को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन। सेंट्रलाइज फाइनेंस ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहाँ पर आप एक बार मनी डिपॉजिट करते हैं तो उसके बाद आपको ये नहीं पता होता है कि आपके मनी को बैंक किसे लोन दे रही है, कितना लोन दे रही है। लेकिन वहीं डीफाई में आप ये सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं कि आपका मनी कहाँ ट्रांसफर हो रहा है और कहाँ यूज हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप डीफाई को यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आवे, कंपाउंड, कर्व इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को स्टेकिंग, बोरोविंग, लेंडिंग ये सारे प्रोसेस कर सकते हैं। और इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए आपको एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मेटामास्क। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको डीफाई समझ में आया होगा कि ये कैसे वर्क करता है और ये क्या है। कमेंट्स करके बताइए कि क्या आप इस रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या यूज करना चाहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।